हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा भारत के सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता का अनूठा और भव्य पर्व है, जो कि हर साल उड़ीसा के तटीय इलाके पुरी में आयोजित होता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी लाडली बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर को जाते हैं। इस भव्य आयोजन को देखने देश और दुनिया भर से लोग आते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि इस भव्य रथ यात्रा में भगवान कृष्ण जी के साथ राधा या रुक्मणी क्यों नहीं होती है? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में सो रहे थे और बगल में रुक्मणी जी भी सो रही थी। रात के स्वप्न में भगवान कृष्ण अचानक से राधा राधा पुकारने लगे। यह सुनकर देवी रुक्मणी बहुत चौंक गई और सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों। रुक्मणी अन्य पट रानियों से भी कहने लगी कि हमारे इतने त्याग और समर्पण और सेवा के बावजूद भी कान्हा जी राधा को नहीं भूल पाए हैं। मन से दुखी होकर रुक्मणी अन्य सभी पटरानियों के साथ यह रहस्य जानने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। रोहिणी माता को राधा और कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में सब पता था, लेकिन वह फिर भी टाल मटोल करने लगी। लेकिन रुक्मणी और अन्य पटरानियों के विनती करने पर वह मान गई। तब उन्होंने कहा कि पहले द्वार पर सुभद्रा को बिठा दो, ताकि कृष्ण और बलराम या फिर कोई अंदर ना आ पाए। जिस बात का भय था वही हुआ। माता रोहिणी द्वारा कथा शुरू करते ही कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंच गए, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन द्वार पर भी उन दोनों को माता रोहिणी की बातें सुनाई दे रही थी। माता रोहिणी की बातों को सुनकर कृष्ण और बलराम क्रोधित नहीं हुए, उल्टा उनकी बातों में उन्हें आनंद आने लगा। कृष्ण और बलराम के मन में उन रास लीलाओं की संस्मृति फिर से ताजा होने लगी और उनके अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का संचार होने लगा। तीनों राधा के नाम और श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम व भक्ति भावना को सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि उनके शरीर गलने लगे। उनके हाथ पैर आदि अदृश्य हो गए। वहीं भगवान कृष्ण में ही राधा जी की छवि भी दिख रही थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गलकर लंबे आकार में हो गया। इसी दौरान वहां से देव ऋषि नारद जी का गुजरना हुआ। तीनों भाई बहन और राधा जी को इस अवस्था में भाव विभोर देखकर वह भी आनंद से अभिभूत हो गए, मगर नारद जी को देखकर तीनों अपने मूल रूप में आ गए और सोचने लगे कि काश नारद जी ने यह सब ना देखा हो। जैसे ही तीनों मूल रूप में आए, नारद जी उनसे विनती करने लगे कि हे भगवान, आप चारों ने जिस महाभाव में मुझे दर्शन दिए हैं, उसी रूप में आप पूरे संसार को हमेशा के लिए दर्शन देते रहें। भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया। बस तभी से यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में अपने ज्येष्ठ भ्राता और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। चूंकि राधा जी तो भगवान कृष्ण में ही समाहित थी, इसीलिए माना जाता है कि राधा जी तो उनके साथ हर वक्त रहती हैं। इसीलिए उन्हें यज्ञ यात्रा में अलग से शामिल नहीं किया जाता है। वहीं रुक्मणी जी इस प्रसंग के वक्त श्री कृष्ण से अलग माता रोहिणी के पास थी, इसीलिए रथ यात्रा में वह नहीं रहती हैं। रुक्मणी जी को विवाह के बाद कान्हा जी से 12 वर्ष अलग रहना पड़ा था। इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर से
2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। हरे कृष्णा, राधे राधे।